आज जो है हम लोग अबूझमाड़ के टेकामेटा गांव से लौट रहे हैं और मैं हूँ, रौनक हैं, पीछे और भी हमारे साथ के लोग। लौटते लौटते खास बात यह है कि बहुत अजीब भौगोलिक परिस्थिति में है टेकामेटा। कारण यह है कि इसमें जो है टेकामेटा देखा जाए तो वो इलाका जो नारायणपुर में आता है, लेकिन चूंकि नारायणपुर से उसके गांव की देखभाल नहीं हो पाती सरकार के अनुसार, इसलिए उस गांव को कांकेर ज़िले में शिफ्ट कर दिया गया। और टेकामेटा जाने के लिए आपको अभी ये जो हम सड़क में जा रहे हैं, सड़क दिखा रहे हो क्या रौनक? मेरे साथ रौनक भाई हैं जी। ये जो सड़क है ये जा रही है महाराष्ट्र। पहले हम यहाँ से जाएंगे, मतलब हम हो सकता है कि हम महाराष्ट्र में घुस गए ना जी। और थोड़ा उतर जाओ ना। ये महाराष्ट्र का इलाका है। गांव वाले भी बता रहे थे कि नदी पार करते ही महाराष्ट्र आ जाएगा और महाराष्ट्र से फिर हम वापस पखांजूर की तरफ जाएंगे। आगे भी कीचड़ है लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर उतरना पड़ेगा। हाँ फिर उतरना पड़ेगा। कठिन है रास्ता। तो इस तरह से हम महाराष्ट्र होते हुए पखांजूर की तरफ जाएंगे अभी। और दरअसल आज हम टेकामेटा इसलिए गए थे क्योंकि आपको याद हो, हालांकि वो रिपोर्ट भी आप अलग से बनाए देख लिए होंगे इस वीडियो को डालने तक, या देखेंगे कि 30 अप्रैल 2024 को टेकामेटा में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा हुआ। उसमें 25 लाख के इनामी माओवादी जोगन्ना और उनके कई साथियों के साथ पुलिस ने 10 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया। और ये महाराष्ट्र का गांव है। जब उस समय मैं उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था तो गांव में मेरे को एक युवक मिला था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की खास बात ये थी कि वो लगभग 5वीं या 8वीं तक पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल ये सब बने। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि टेकामेटा गांव का सुरेश इस मुठभेड़ में मारा गया। गांव पहुंचे तो पता चला कि जो मरा है वो रामलू है, सुरेश तो जिंदा है। मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बार मैंने इसको लेके नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार जी थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि माओवादियों के कई नाम होते हैं, तो हो सकता है गांव का नाम रामलू रहा हो और संगठन का नाम सुरेश रहा हो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो खैर सुरेश के घर पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर वहाँ से अभी लौट रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर वापस कांकेर ज़िले में घुस जाएंगे। बस्तर के का भौगोलिक परिदृश्य इसी तरह से है। किसी समय किस्टारम जाने के लिए तेलंगाना जाना पड़ता था, उसी तरह की परिस्थितियाँ।
मैं हूं और हमारे हमेशा के साथी रौनक भाई हैं। तो रौनक जी, मैं ये बोल रहा था कि क्या बोलते हो सुरेश की हत्या पे? मतलब पहले पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें सुरेश नाम बताया गांव में। अच्छा, पूरे गांव में एक ही सुरेश है ना? जी, तो पहले पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि सुरेश मारा गया 8 लाख के इनाम में। जी। फिर माओवादियों ने उसकी अलग हत्या कर दी। एक ही जीवन में जीवन 2 बार नहीं मिलता, मौत 2 बार मिल गई उसको। क्या बोलते हो? इस तरीके से अभी देखें 2026 तो सरकार का एक मिशन है। सरकार जो है उस पर अपने एक अलग तरीके से लगी हुई है। उन्हें सिर्फ गिनती से मतलब है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप जहाँ पे भी रिपोर्ट करने गए, आपको कहीं ना कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिन्हें लगा सिर्फ गिनती में गिन दिया जाए, सच को सामने न लाया जाए। और पहले सुरेश को पुलिस ने मार दिया कागज़ में, और माओवादी ने सच में मार दिया। अब माओवादियों का ये समझ में नहीं आया कि भाई आपने किस लिए मारा, क्या है। और आप लगातार जिस तरीके की सिचुएशन के दौर से गुजर रहे हैं, और आपकी वजह से बहुत से ऐसे जगह पे जो ग्रामीण हैं, जो सिर्फ मददगार के तौर पर अंदर हुए, या उनके परिवार जो है आज भी। अच्छा, मदद भी मजबूरी में की है ना? अब भाई गांव में तो सरकार तो नहीं पहुंची, तो जो पहुंची वो सरकार है, जो पहुंची वो सरकार है। अब माओवादी तो इन संवेदनशील एरियो पर उनके साथ रहे, उनसे मतलब मदद लिए, तो लेकिन ये तो उनकी मजबूरी भी है कि भाई हमारे लिए सरकार कौन है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अब सरकार जो है कई सालों तक जब नहीं पहुंचेगी, तो ये आदिवासी किसे अपना सरकार मानेंगे? जनता ना सरकार को मान ली, क्योंकि सरकार नहीं पहुंची। लेकिन अब वक्त बदल भी रहा है ना, अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, है ना। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बदल रही है। अब आपने बताया कि सुरेश अपने गांव में स्कूल आंगनबाड़ी का मांग किया था, जब आपसे उस समय उन्होंने बात की थी, है ना। और कहीं ना कहीं माओवादी भी आज के डेट में ये मान रहे हैं कि हर पिछड़े क्षेत्र में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, बेसिक सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए। अब बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी आंतरिक रूप से सहमति है कि सरकार अब आए और यहाँ पे विकास का मॉडल क्रिएट करे। आप इसको ये मान सकते कि उनकी आंतरिक रूप से सहमति है। और जिस तरीके से अगर उसने ये चीज़ें मांगी है, और जिस तरीके से पुलिस और माओवाद की इस लड़ाई के बीच में लगातार सुरेश जैसे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पिस रहे। कभी माओवादी जो है उनको जन अदालत लगा के मार रहे हैं, और कहीं पुलिस उन्हें कागजों में मार रही, तो कहीं सही में भी मार रही। तो माओवादियों को भी ये सोचना चाहिए कि हमने जिस आंदोलन की शुरुआत की, और जिस आंदोलन की शुरुआत की, उस आंदोलन के बाद इनके लिए जनता ही, ये आदिवासी जनता ही इनके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरी, और इनकी एक टीम, मजबूत टीम बनी, जिसकी वजह से इन्होंने जल जंगल ज़मीन का जो आंदोलन है उसको उठा पाया, है ना। लेकिन अब जिस तरीके से ये हत्याएं कर रहे हैं, लगातार जो है जन अदालत लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो है इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, इस विषय पे काम करना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे किसी आदिवासियों के परिवार का नुकसान ना हो, किसी के भी परिवार का नुकसान ना हो। आज उसके बच्चे हैं, उसकी जो पत्नी है, उनके पास आज काम करने के लिए कोई भी आदमी नहीं, और ये वही सुरेश है जो बेसिक बुनियादी सुविधा की मांग कर रहा था, और इस सुविधा को आप भी स्वीकार करते हैं। अच्छा, माओवादी जो हैं, सुरेश के पिताजी ने जो बताया जी कि जैसे माओवादी बोलते हैं कि हम चेतावनी देते हैं जी, अगर गलती इनका जो प्रोटोकॉल होता है ये है कि आप प्रोटोकॉल जो इनका संविधान, जनता सरकार का भी एक संविधान जो है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके भी कुछ नियम और शर्तें बनी होती हैं, है ना। और उन्हीं नियम शर्तों को पालन करते हुए ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पाते हैं। तो इनके संविधान
इन्होंने जो अपना संविधान बनाया, जनता सरकार संविधान, उनका भी एक प्रोटोकॉल है कि भाई हम इसमें अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा व्यक्ति है, उसे 2 से 3 बार चेतावनी दी जाए, पब्लिक के सामने सहमति ली जाए। ये लेकिन इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। यही लोग ही कहते हैं। हाँ, तो फिर ये क्या हो, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं कि तो भाई निचले स्तर मतलब के माओवादी कुछ कर रहे निचले हैं। स्तर का कैडर कहीं ना कहीं आपसे तालमेल हाँ। करके नहीं चल रहा है। ये चीज़ें जो है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ऐसी चीज़ें जो है वो हमेशा नुकसानदायक ही होती हैं। और आपने जिस जल जंगल ज़मीन आंदोलन की बात की, क्योंकि अपने आप को ये माओवादी जो है ये अपना आंदोलन कहते हैं कि हमारा आंदोलन। जी। लेकिन ये तो गलत है कि आप सीधा घर से उठाए ले जाकर मार दिए। जी, बिल्कुल और गलत ना आपने है। बताया कि क्यों जी। मार रहे हो, क्या है। जी, अब पहले तो पुलिस ने तो उसे कागज़ में मार ही दिया, अब माओवादी भी मार दिए। अच्छा, दूसरा खेत, जी हम वापस लौट रहे थे, जी वो क्या नाम था, मंगबेड़ा मंगबेड़ा गांव में जी जल जीवन मिशन के नाम से कितना बड़ा खेल है जी कि पानी की टंकी आई, पाइप लाया गया जी और उसके बाद उसको वापस ले गए। वापस छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके का जिला प्रशासन एक दावा करता है कि हम अपनी योजनाओं को अंत गांव तक पहुंचाएंगे, तो पहुंचती तो ज़रूर है, लेकिन फोटोग्राफ पर। और फोटोग्राफ अपलोड होते ही वही डब्बा, वही पाइप, वही टंकी, वही सेटअप दूसरे गांव में फ़ोटो खिंचाता होगा, तीसरे गांव में फ़ोटो खिंचाता होगा। अगर हम इसका सही रूप से सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए इसके दस्तावेज का करें, तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन जो है, जो जल जीवन मिशन तो मेरे को लग रहा है जैसे जैसे मैं अबूझमाड़ में देख रहा हूँ जी हर गांव में जी अबूझमाड़ से बाहर भी सरकार नहीं को गए। टेबल में खुश करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जो है फोटो तो मंगा के मंत्री और नेताओं को खुश कर रहे हैं, बस, है ना, और दावा कर रहे हैं कि हम इस आदिवासियों के विकास के लिए जो है इनके घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। पानी तो छोड़िए, आप तो उनके हिस्से का निवाला भी ले जाए। ऐसे ही एक नेशनल पार्क फ़ोन आया जिसमें उन्होंने आपका भी नंबर मांगा, कहा भैया यहाँ पे 3 महीने का गुड़ और चना बटना था, नहीं बटा। एक बार आप लोग आइए और सेल्समैन से पूछिए कि उसने क्यों नहीं बांटा और क्या किया है इस गुड़ और चना का। देखो, सरकार से तो आया होगा जी, और बीच में कहाँ गया, जी किसके हिस्से का निवाला बन गया। जी, तो सरकारी जो योजनाएं हैं वो कागज़ तक ही रहेगी। अच्छा, सरकार चाहती है जी कि आदिवासी माओवादियों से विमुख होकर उनके साथ जुड़ जाए। जी कैसे जुड़ेंगे? आपके कर्म इस तरह से हैं ज़मीन पर, जी उस ज़मीन पर, उस सेंसिटिव ज़मीन पर जहाँ पर आपके केंद्रीय गृह मंत्री का फोकस है जी कि ख़त्म करना है माओवाद, जी और आप उस जगह पे ज़मीन पे इस तरह से काम कर रहे हैं कि अभी इस समय आप देखें सिर्फ बस्तर में सिर्फ दावे किए जा रहे हैं हाँ, कि नियदा नेलनार से 5 किलोमीटर का विकास, 10 किलोमीटर का विकास, लेकिन अब वही आंगनबाड़ी और अस्पताल जो है वो कहीं टूटे हुए हैं, कहीं बने हुए हैं। मतलब नेता पहुँचे तब तक चमक धमक है, उसके बाद तो कोई पूछने वाला नहीं, और ना ही कोई ऐसे कर्मचारी जो है उस गांव में आते हैं। गजब का जंगल है रौनक। जी, ये तो बिल्कुल अबूझमाड़ का जंगल है और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। बॉर्डर नहीं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, हम लोग महाराष्ट्र के गांव में इंटर हो चुके हैं। हाँ, अब आप तेलंगाना में देख लीजिए, वैसे बहुत आप आफत है। गाड़ी चला चला के जो है इन अबूझमाड़ के जंगलों में मोगली हो गए हैं। अभ्यस्त हो गया हूँ मैं। मैंने तो इसलिए कहा मोगली हो गए हैं। हाँ, मोटरसाइकिल वाला मोगली। हाँ, और मैं वो बघीरा हूँ जो आपके साथ लटका रहता हूँ। पीछे शायद कोई हमारा साथी होगा जिसको हम भालू कह सकते हैं।
पीछे लोग आ नहीं रहे, आ रहे आ रहे। अरे लाइट दिख रही है। तो कागज में चल रही योजनाएं, हाँ है ना, इन आदिवासियों को सरकार से जोड़ रही है। अच्छा, ये क्या लगता है रौनक, जी अबूझमाड़ से जो माओवादी गढ़चिरौली की तरफ कभी शिफ्ट करते रहे होंगे, जी, तो इसी रास्ते करते रहे होंगे क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब इस रास्ते से ना सही, जंगल जंगल हाँ, इलाका ये यही तो ये होगा। अबूझमाड़ का इलाका ही, हाँ यही सारा अबूझमाड़ का इलाका है। और जहाँ पे ये अपने आंदोलन को बढ़ाते रहे, चलते रहे, यहाँ पे इनका मूवमेंट रहा, इनका आंदोलन रहा। ये लगातार जो है यहाँ पर अपनी चिंताना सरकारें चलाते रहे हैं। और इस अबूझमाड़ में सरकार का दखल ना हो पाना, स्कूल ना खुल पाना, बेसिक बुनियादी सुविधाएं ना मिल पाना, पीछे हारने बजा रहे शायद उन्हें हमारी ज़रूरत। चलो, ये हम आज जो है टेका मेटा का सफ़र पूरा करके वापस लौट रहे हैं। ये देख के कि कैसे कोटरी नदी और इंद्रावती नदी के बीच में एक जो बड़ा भूभाग है, उसके बीच के लोग कैसे रहते हैं, कैसे किसी सुरेश को पहले पुलिस मार के प्रेस नोट में नक्सली बताती है और बाद में माओवादी उसकी हत्या करते हैं, और कैसे गांव में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो है जल जीवन मिशन, अच्छा, उसका सत्यानाश कर रहे हैं। और आप सोचो कि बस्तर के कैसे गांव हैं कि यहाँ जाने के लिए अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र से होकर हमको वापस छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना पड़ रहा है। गजब। ये घना जंगल, मुझे लगता है कि अबूझमाड़ से माओवादी जो एमएमसी जोन था उनका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ जाने के लिए मध्य प्रदेश में खैरागढ़ से लांजी की तरफ से और गढ़चिरौली के लिए इसी इलाके का प्रयोग करते रहे। तो पूरा घनघोर जंगल और दूर दूर तक सरकार का कोई नामो निशान नहीं।